हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। जो आज आपके एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आपके होने वाले एग्जाम जो आपके संस्कृत है, राजस्थान की शौर्य परंपरा और मैथ्स, इन सभी के पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे और उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सेक्शन ए में क्या पूछा गया है। वस्तुओं और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन भारत में कौन सा है? रेल परिवहन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो अजैव संसाधन कौन सा है? देखिए, मनुष्य, ये जीव है, ये मत्स्य जीवन जैव है, चट्टान है। ये अपने ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे उत्पाद जिन पे सभी जीव निर्भर रहते हैं वो कौन से है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन से हैं? तो हम बोलेंगे वो प्राथमिक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्राथमिक उत्पाद। ठीक है ना, जिन पे सभी जीव है जो निर्भर रहते हैं। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल चना है, बाकी ये खरीफ की फसलें हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है? तो कच्चा माल कृषि से मिलेगा। सीमेंट उद्योग में कोई काम नहीं, लो और इनमें नहीं है, किसमें? चीनी उद्योग होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ये होती है अपने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी? ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, किसने लिखी? महात्मा गांधी। ये ऑप्शन करेक्ट है। पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? कीमती धातु की खदानों के लिए। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला पूछा है, आंखों पर पट्टी बंधी हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। ठीक है ना, ये आवश्यक है, बाकी अशिक्षा, निरंकुश, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आप जानते हैं राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में संघ यानी केंद्र सरकार, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, इसमें दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है ना, इनका एक एक उदाहरण आना चाहिए आपको। राज्य सूची के अंदर क्या आता है? तो राज्य सूची के अंदर पुलिस आती है, केंद्र सूची में सेना आती है, और इसका आप शिक्षा, ये तीन चीजें याद रखिएगा इनके उदाहरण के साथ। ठीक है ना, फिर जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अपने बसपा यानी जो अपने बसपा है इस पार्टी के कौन थे संस्थापक? तो काशीराम थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अपने 1935 के अंदर। 1935, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो एओयू ने की थी 1885 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन साधन है। ठीक है ना, ध्यान रखना। संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना है, कौन सी मृदा है? तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा मृदा से बना है। कैसी मृदा है? जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है ना, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि स्थायी वन क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ होता है? स्थायी वन है जो सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में। कौन से है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत में कॉफी की प्रमुख फसल कौन सी? कॉफी कौन सी प्रमुख फसल है? तो अरेबिका बोल दे, क्या? अरेबिका। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपने कृष्णा गोदावरी किन बेसिन नदियों? तो ये सतलुज और व्यास नदी। ठीक है ना, अगला देखना भाखड़ा नांगल परियोजना। अच्छा, इसमें कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में डैश के विशाल भंडार मिले, ये कमेंट सेक्शन में बताना किसके विशाल भंडार मिले। ठीक है, बाकी आप जानते हैं ये बना हुआ कहाँ पे अपना। ठीक है ना, विशाल भंडार जो मिले ना अपने यहाँ पे। अच्छा, ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये कौन से? सतलुज व्यास पे। और इसका बोलेंगे हम कि विशाल भंडार किसके मिले? तो आप जानते हो ये प्राकृतिक गैस के मिले। किसके? प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले, याद रखिएगा। और ये सतलुज व्यास नदी पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपको तारीख याद रखनी है। तो कब हुआ था? 6 सितंबर 1931 में हुआ था। ठीक है ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष में समाप्त हुआ। गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था अपने? तो गृह युद्ध हुआ था अपने 2009 में। 2009 में समाप्त हुआ था। ठीक है,
भारतीय संविधान में भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा है? तो 8वीं अनुसूची में रखा है। और भाषाएं कितनी हैं? तो भाषाएं अपने 22 हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। फिर अपने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। ठीक है ना, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? कपास से याद रखना, क से काली मिट्टी। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी? काली, काली मिट्टी। ठीक है, कपास काली मिट्टी। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है, झूम कृषि से संबंधित है, जिसमें पेड़ों को जला के काट के जला के फिर वहाँ फसल उगाई जाती है। ठीक है ना। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी होगी? तो आप बोल दोगे जूट हो जाएगी, कपास हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है ना। उद्योग के लिए प्रमुख मुख्य आधार क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो टिहरी बांध है गंगा नदी पर, और है कहाँ पे? उत्तराखंड में, गंगा नदी उत्तराखंड। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने, जयदेव। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो मित्र और दूरी के लिए हम बात कर चुके हैं कि फरेबी, फरेबी मित्र, फरेबी मित्र से जायज दूरी, जायज दूरी, दूरी यानी होता है दूरी। तो ये है अपने कौन से दूरी राष्ट्र? कौन? जापान, इटली और जर्मनी। ठीक है। और फरेबी से फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये कौन से थे? मित्र राष्ट्र। मित्र पूछा था तो आप ऐसे लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकात्म शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें सारी शक्तियां एक जगह निहित हो, केंद्र सरकार में निहित हो, जो सबको संभाले। ठीक है ना। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? तो फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसको कहा गया? तो रोजा लुइस को कहा गया, रोजा लुइस को। देश की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ और कितनी दूरी पे चली? तो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक गई थी, ठाणे तक। ठीक है। और 1953 में चली थी, और 34 किलोमीटर तक ये चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला देखते हैं, वाणिज्य कृषि की कोई 3 विशेषताएं। ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवीकरणीय अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ध्यान रखना। ठीक है ना। स्थायी संघ सरकार किसे है? भारत में विकेंद्रीकरण क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। धर्मनिरपेक्ष क्या है? संघ राज्य सूची समवर्ती सूची को समझाना है। लोकतंत्र क्या है? मानव विकास सूचकांक। बांगर और खादर में 3 अंतर बताइए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर पूछे, सार्वजनिक निजी क्षेत्र में अंतर, औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक के बीच में। ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? इसको बढ़ावा किस प्रकार? वनों को संरक्षित करने के उपाय, जल संरक्षण की कमी, और सुंदर वन। यहाँ पे ये जो है ये आपको दिखाना अपने मैप में। तो मैप तो आपके लिए अपलोड कर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, आप जाके देख लीजिएगा। उससे बार आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। और फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन, इस पे आपको ये तैयार रखना है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम आज बहुत ही शानदार हो। इसके बाद में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, उन एग्जाम के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनसे आप और बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।